Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet 39 10th class. Carbon and its compound, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon compounds. As we have studied till now, hydrocarbon are the molecule containing hydrogen and carbon atom that are bonded to each others and may or may not contain others atoms. These hydrocarbons are classified into two distinct categories: saturated and unsaturated hydrocarbon. देखिए फ्रेंड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंट है उसके यहाँ पर टेबल दे रखी है आपके वर्कशीट में। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप दो प्रकार की होती है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज विच all hydrogen and carbon atom are bonded together with single bond, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देखिए, इन विच ऑल कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड, these are more reactive than the saturated hydrocarbon compound. Saturated hydrocarbon compound कम रिएक्टिव होता है, ये अनसैचुरेटेड उससे कहीं अधिक यानी कि अधिक क्रियाशील यानी रिएक्टिव होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला पे भी हम देखिए, यहाँ पर नेम एंड जनरल फॉर्मूला एल्केन। यहाँ पर देखिए आपको इसमें हम देख पाएंगे कि जनरल इसमें क्या होता है, एल्केन जो सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एल्केन, CnH2n+2, और डबल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। एल्केन में CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, एल्किन में CnH2n होता है और एल्काइन में CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या क्या डिफरेंट है, कैसे क्या। मैथेन, जैसे मैथेन को लेते हैं, मैथेन में क्या होता है, मैथेन में CH4, क्या कि CnH2n+2 तो यहाँ पर CH4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैथेन में जैसे कार्बन एक है, आपको पता है टेट्रावैलेंसी पाई जाती है कार्बन में, कार्बन एलिमेंट्स क्या है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन से ये सहयोग करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, टेट्रावैलेंसी पाई जाती है। तो टेट्रावैलेंसी के आधार पर इस प्रकार से बन जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो हम लेते हैं एथेन, एथेन में C2H6 है, यहाँ पर H6 है। H6 कैसे है, जैसे आपको पता है CnH2n+2, तो यहाँ पर देखो N क्या है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो कार्बन यहाँ पर 2 है, तो N कितना आ गया, 2 है, तो Cn कितना है, CnN2 है। फिर H2n में मतलब यहाँ पर H2n आ गया, CnH2n, तो यहाँ पर H2n, तो H2n, तो यहाँ पर 2n आ गया, तो 2n का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 को +1, ओके, तो 2 तो हो गया। यहाँ पर देखो, अब इसको देखिए CnH2n, तो 2 2 4 और एक यहाँ पर, ये यहाँ पर इससे CnH2n, तो 2n, तो 2 2 और फिर 2 + 2 हो गया, यहाँ पर 4 + 2 तो 6 हो गया। तो यहाँ पर CnH2n से यहाँ पर C2H6 बन जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर एथेन का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो गया एथेन। इसमें देखो एथीन, एथीन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एथीन में क्या होता है, CnH2n, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, और एल्काइन में 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इस प्रकार से एल्किन एल्काइन, तो यहाँ पर देखो एथीन, प्रोपीन, एथाइन, प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइन में तो 4 हो जाते हैं, इसमें 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन कम होते चले जाते हैं, कार्बन वही रहते हैं। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मेथेन, मेथेन में देखो ये टेट्रावैलेंसी के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, 1 ये हाइड्रोजन से लेता है। इस प्रकार से ये डॉट जो एक्स वाला तो होता है कार्बन इलेक्ट्रॉन, और ये डॉट वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार होता है। मेथेन का ये है, एथेन का ये है, प्रोपेन का इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, सबका इसी प्रकार से बनता चल जाता है। यहाँ पर एथीन है, एथीन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो 2 एक कार्बन 2 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन लेते हैं और सिंगल बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के आते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके कारण डबल बॉन्ड बन जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके दोनों कार्बनों के 2 इलेक्ट्रॉन के कारण डबल बॉन्ड बनता है। और यदि दोनों कार्बनों के 3 इलेक्ट्रॉन यदि शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, एथाइन का निर्माण होता है, एथेन और एथाइन। तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर आगे चलती है, और इस प्रकार से दोस्तों आप बना सकते हो। और जैसे एथेन की बनाई वैसे ही प्रोपेन, जैसे एथीन की बनाई वैसे प्रोपेन की, ब्यूटेन की, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एथाइन की बनाई वैसे प्रोपाइन की, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको स्ट्रक्चर को। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो चेन स्ट्रक्चर क्या है। देयर आर कार्बन कंपाउंड मेथेन, एथेन and propane contain respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chain of carbon atom can contain many more carbon atoms. तो यहाँ पर एथेन देखो, मेथेन CH4 इस प्रकार की बनती है, एथेन की ये इस प्रकार से बनती है, प्रोपेन की इस प्रकार C3H6 इस प्रकार से बनती है, ब्यूटेन की ये मैंने आपको बताया था CnH2n+2 फॉर्मूला के आधार पर ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बनती है। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप ब्रांचड स्ट्रक्चर, ब्रांचड स्ट्रक्चर में देखिए जैसे यहाँ पर देखो द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स ब्यूटेन, तो इसका स्केलेटन जैसे कंकाल कहते हैं जो इसका निर्माण होता है ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन का देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम इस प्रकार से एक सीरीज में जोड़ सकते हैं, इसको स्केलेटन इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। तो 2 प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो फिलिंग द रिमेन वैलेंसी विद हाइड्रोजन वी गेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम हाइड्रोजन के यहाँ पर कार्बन की 4 एटम और यहाँ पर भी 4 एटम की स्ट्रक्चर अलग अलग हो रही है। तो हियर बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला, यानी C4H10 फॉर्मूला सेम है और उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इससे यहाँ पर एक डेफिनेशन निकल के आती है, सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि किसी कंपाउंड की आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला जो है जैसे C4H10 तो सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो उस प्रकार उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। क्योंकि स्ट्रक्चरल उनकी यदि अलग डिफरेंट होती है तो उस वहाँ पर एक आइसोमेरेज
फॉर्मूला में निकल के आता है। तो यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज कहते हैं, किसे कहते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है और स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर ब्यूटेन की थी, ब्यूटेन की एक तो सीरीज में है, एक इस प्रकार से, तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C4H10 ही है, पर इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसे इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, सम कंपाउंड हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इज द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एक रिंग का निर्माण करते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं, और एक रिंग में एक संरचना का स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे साइक्लो हेक्सेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से बनते हैं। देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और इस पर कार्बन जुड़े होते हैं, 12 कार्बन जुड़े होते हैं। दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकती है। यहाँ पर बेंजेन अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया गया है, C6H6 है, यहाँ पर C6H6 है, तो यहाँ पर बेंजीन एक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर कुछ इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोकार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। देखिए यहाँ पर हेलोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको याद कर सकते हैं हम, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हम इस प्रकार से देखते हैं, ये हेलोजन तत्व है, ये हेलोजन तत्व है, 5 तत्व है। इनको याद करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है, ये एक ट्रिक्स है, उससे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो कि लिख सकते हो आप ऐसे ट्रिक्स। फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसे याद कर सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तत्व एलिमेंट्स है जो हेलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सच द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ये कहाँ से, उसके जगह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन तत्व है, और उसका जो टेट्रावैलेंसी को बरकरार रखने के लिए, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को बरकरार रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। दिस रिप्लेसिंग हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature। और लेंथ, ये क्या पर होता है, यहाँ पर जो contain this confer specific properties, वो जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये उसकी क्या प्रॉपर्टीज को उसको क्या थोड़ा प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का निर्माण करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो इस प्रकार से उसकी लेंथ से और नेचर से उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और कार्बन चेन में इस प्रकार से जो फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जुड़ते हैं, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है, हेट्रो एटम, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, फ्लोरो, ये सब
हेट्रो एटम्स है। तो यहाँ पर ये क्लोरोब्रोमो सब क्या है, ये हेलोजन एलिमेंट्स है। इनके प्रीफिक्स में ये लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन सब्सटेंस टू हाइड्रोजन एटम। ओके, ऑक्सीजन में यहाँ पर अल्कोहल, तो यहाँ पर OH एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का। एल्डिहाइड का है CHO, यानी कि C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O CHO, एल्डिहाइड हो गया। कीटोन का CO C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, इसका COOH। इस प्रकार से क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। दोस्तों, आप सभी की यहाँ तक के मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, अपनी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पर आपके कुछ लेट्स अस प्रैक्टिस नाउ। ड्रॉ टू इलेक्ट्रॉन डॉट बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन। तो पेंटेन देखिए आप यहाँ पर देखो, आप मैं कुछ आपको बताता हूँ। पेंटेन और प्रोपेन, देखिए दोस्तों पेंटेन क्या है। देखिए दोस्तों पेंटेन में क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H12 पेंटेन। अब इसको डॉट में आपको पता है, देखो यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ लिखता हूँ आपको। पेंटेन में क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। देखो इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं, कार्बन कार्बन से इस पर 5 कार्बन जुड़ गया। ओके, 1 2 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं इस प्रकार से। ये हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने इस प्रकार से ये हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ओके दोस्तों, यह हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन जो जुड़ जाता है, अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन को इस प्रकार से, ये तो हो गया इनका एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला है ये बिल्कुल, जो इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार से इस जोड़ जाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर शेयरिंग होती है, X इलेक्ट्रॉन कार्बन का और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और इस प्रकार से डॉट और X का निर्माण होता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से एक फॉर्मूला, इस प्रकार से ये जुड़ते हैं, हाइड्रोजन इससे जुड़ता है, ये जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम एक डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। तो डॉट स्ट्रक्चर, इसका निर्माण इस प्रकार होता है पेंटेन का। तो ये पेंटेन हो गई। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये पूछा गया है देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो यहाँ पे पूछा गया है प्रोपीन। तो प्रोपीन में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर क्या है प्रोपीन। तो प्रोपीन में देखिए आप, प्रोपीन में है C3H6 प्रोपीन है। तो यहाँ प्रोपीन में देखो, यहाँ पर C कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पर C कार्बन है। तो यहाँ पर देखो इसमें हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। ओके, अब इधर प्रकार से यहाँ पर भी देखो H6 है, तो 6 का हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक हम इधर देख लिए हम, यहाँ पर एक यहाँ जुड़ जाता है। ओके, इसको यहाँ रहने दो, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। तो इसको यहाँ पर टेट्रावैलेंसी के लिए आपको पता है 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसको हमने कर दिया डबल बॉन्ड, तो 4 हो गया। ओके, इसमें 1 2 3 और 4 के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है प्रोपेन की। प्रोपेन है ये, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाती है प्रोपेन से। ओके, तो प्रोपेन का इस प्रकार से। और प्रोपेन का अब इसमें देखो आपको पता है डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो इस प्रकार से, डॉट स्ट्रक्चर बन जाती है। ये तो आप जानते हो डॉट स्ट्रक्चर बनाना, बाकी किसी बन रही है उस प्रकार से आप इसके डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, इस प्रकार डॉट स्ट्रक्चर बन जाती है दोस्तों। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ड्रू द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर एथेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
एथेन में क्या है, एथेन में यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर C2H6, एथेन में क्या होता है, यहाँ पर C2H6 होता है, क्या है C2H6। तो यहाँ पर C2H6 में आपको पता है C डॉट डॉट यहाँ पर, अब ये H6 होता है तो यहाँ पर H एक इधर प्रकार से देखो, मैं इसको मिटा के दोबारा से वो कर देता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ पर एक कार्बन और ये एथेन हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, इधर भी एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एथेन है C2H6। अब इसकी डॉट संरचना आप बना सकते हो, कार्बन, कार्बन जुड़ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाता है और ये इस प्रकार से जुड़ जाता है और ये इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये डॉट संरचना हो जाती है। और इसमें पेयरिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन कार्बन के मध्य जो पेयरिंग होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की होती है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके हो गया एथेन हो गया। एथेन के बाद में देखिए दोस्तों क्या है, हाउ मनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर ऑफ सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए इनके मध्य में सिंगल बॉन्ड ही होता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड ही होता है जब भी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब आपको पता है साइक्लोपेंटेन है, इसका फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H10। साइक्लोपेंटेन का क्या होता है, C5H10 होता है दोस्तों। अब C5H10 में क्या होता है, जैसे C है, C5 का हम किस प्रकार से एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी, इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है C5H10। तो यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे है, तो 2 सभी पे हाइड्रोजन का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये साइक्लोपेंटेन आल्सो ड्रॉ टू बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो इस बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से बन सकते हैं और इसको आपको पता है इसको हम डॉट में भी ले सकते हैं, बॉन्ड वाली पूछा गया है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार साइक्लोपेंटेन की इस प्रकार बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए दोस्तों ये उपरोक्त यहाँ पर ऊपर दे रखी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आपके ऊपर दे रखी है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें एल्केन होता है, इसमें एल्किन एल्काइन जैसे एल्किन एल्काइन ऐसे उनके नेम होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स है जो हाइड्रोकार्बन्स जो स्ट्रक्चर होती है उसमें से हाइड्रोजन को वहाँ से क्या कर देता है, रेफर कर देता है, उसको हटा देता है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप में इन ये हाइड्रोकार्बन चेन 1 मोर हाइड्रोकार्बन कैन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर देते हैं, उसकी जगह हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, यानी कि उसकी टेट्रा वैलेंसी को बरकरार रखने के लिए वो उसका स्थान ले लेते हैं और वहाँ उसकी प्रॉपर्टी को कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और हेलोजन
एलिमेंट्स है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये है। तो आप देखिए ये यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब यह पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का OH है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ एल्कोहल का क्या है, OH। ये फॉर्मूला एल्कोहल का है। और इधर देखिए एल्डिहाइड का पूछा गया है। यहाँ पर एल्डिहाइड का C सिंगल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O, तो इसको हम CHO भी लिख सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल फॉर्मूला है, ये एल्कोहल का है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।